हेलो दोस्तों। आज की कहानी है जन्म कुंडली का मिलान जरूरी है। सुनिए जी, ये कुंडली देखिए। अपनी बेटी मधु के लिए ठीक है क्या? ठीक है, देख लूँगा। मेज पर रख दो। ठीक है। कल्याणी जी सुरेंद्र जी को कुंडली दे चली गई। फुर्सत से बैठ सुरेंद्र जी ने कुंडली को अपनी बेटी की कुंडली से मिलाया और अपने कमरे से बाहर आकर अपनी पत्नी से कहे, कल्याणी, किसका कुंडली था? ये बस मेरे एक दोस्त की बेटी की थी। क्या हुआ? कुंडली मिली क्या? नहीं। कुंडली लौटा देना। ठीक है, कल्याणी जी बोली। कल्याणी जी सुरेंद्र जी और उनका बेटा प्रकाश और उनकी बेटी मधु। मधु घर में ही नहीं बल्कि सुरेंद्र जी के पूरे खानदान में इकलौती लड़की थी। सब परिवार वालों की आंखों का तारा। लेकिन किसी की आंखों की काजल थी तो वो थी सुरेंद्र जी। कभी कभी कल्याणी जी सोचती, जब मधु शादी कर अपने घर चली जाएगी तब सुरेंद्र जी कैसे रहेंगे। एक दिन कल्याणी जी एक और कुंडली लेकर सुरेंद्र जी के पास आई। सुनिए जी, ये अपनी मधु की कुंडली से मिलाकर देखिए ना। अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसका कुंडली है? सहज का है। अगर सहज से अपनी मधु का कुंडली मिल गया तो कितना अच्छा रहेगा। लड़का को तो बचपन से देखे हैं। अपनी मधु बेटी और सहज की दोस्ती भी है। उसके परिवार वाले भी अच्छे और सभ्य हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी शहर में अपनी बिटिया रहेगी। रोज़ घर में आना जाना रहे ना रहे, लेकिन आते जाते भी दिन में एक झलक तो आप देख ही लोगे। मुझे पता है आप कितना प्यार करते हो मधु से। आपकी जान बसती है बिटिया में। आपके लिए तो सबसे बड़ी सुकून की बात तो ये है कि आपकी बेटी, आपकी मधु आपकी नज़र के आसपास ही रहेगी। क्यों, सही है ना? सुरेंद्र जी सख्त मिजाज के बंदे, लेकिन अपनी बिटिया के लिए उनका मन बहुत कोमल था। वो ये बात सुनकर रोमांच हो गए कि अगर सहज का कुंडली मिल गया तो मधु इसी शहर में मात्र 10 मिनट की दूरी पर रहेगी। और सहज भी लड़का बहुत अच्छा है। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात थी। मन में खुशी की लहर हिचकोले खाने के बाद भी चेहरा सख्त करते हुए बोले, ठीक है, देख लूँगा। शाम को सुरेंद्र जी कल्याणी जी से बोले, सहज का कुंडली मधु से मिल गया है। 1-2 दिन में हम सहज के घर जाकर उनके माँ पिता से मिलते हैं, उन दोनों के रिश्ते के लिए। कल्याणी जी बोली, ठीक है। वो तो चाहती ही थी कि कब ये दिन आए। वो चाहती ही थी कि सहज से मधु की शादी हो। सहज और मधु बचपन के दोस्त थे। स्कूल में साथ साथ पढ़ते हुए दोस्ती कब इतनी गहरी हुई पता ही नहीं चला। दोनों गहरे दोस्त, एक दूसरे के राजदार, साथी, हिमायती और मजबूती से हर परिस्थिति में खड़ा रहने वाला साथी थे। एक दूसरे के साथ रहते उन्हें किसी और की दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दोनों के मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि दोनों में प्यार जैसा लफ्ज़ भी है। खैर, 2 दिन बाद सुरेंद्र जी और कल्याणी जी सहज के घर जाकर शादी की बात की। सहज के माँ पिता भी मधु को पसंद करते थे, इसलिए उनकी रजामंदी भी हो गई। कुछ महीनों में ही सहज और मधु की शादी धूमधाम से हो गई। आगे शादी के बाद का जीवन मधु और सहज वैसे ही सहज तरीके से जी रहे थे जैसे वो बचपन से अपनी दोस्ती जी रहे थे। बदला था सिर्फ उनका रिश्ता का नाम, लेकिन दोनों का रिश्ता का अंदाज तो वही पुराना था। जिंदगी में आने वाले दुख का सामना दोनों वैसे ही करते जैसे बचपन में स्कूल से मिलने वाले होमवर्क, संगी साथियों के साथ होने वाले मनमुटाव या तनावपूर्ण परिस्थिति, मतलब साथ मिलकर। सुरेंद्र जी और कल्याणी जी अपनी बेटी का मधुर शादी शुदा जीवन देख मुग्ध होते और सुरेंद्र जी खुद को शाबाशी देते कि उन्होंने मधु की कुंडली की गुण की गणना अच्छे से कर रिश्ता किया, इसलिए मधु के जीवन में इतनी खुशियां हैं। एक दिन रात के 12 बजे सुरेंद्र जी का फ़ोन सहज को आया। सहज, अभी मधु को मत बताना, कल्याणी को दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मधु को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। सहज मधु को बोला, मधु ड्रेस बदल लो, हम जा रहे हैं। कहाँ? सहज बोला, पहले ड्रेस बदल लो, माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। चिंता की बात नहीं है, पर पापा जी अकेले हैं तो हमें उनके साथ होना चाहिए ना, उन्हें हिम्मत मिलेगी। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए सहज की आंखें गीली हो गई और भारी गले से कहा, मधु तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो। अपनी शादी से पहले एक दिन सासू माँ ने मेरी कुंडली मांगी और दूसरे दिन मुझे लौटाते हुए कही कि तुम्हारी कुंडली मधु के कुंडली के अनुसार बनवा कर मुझे दो। मैंने 2 दिन बाद उन्हें अपनी कुंडली तेरी कुंडली के हिसाब से बनवा कर दी।
फिर तेरे पापा ने मेरी कुंडली तेरी कुंडली से मिलाई और वो इस शादी के लिए मान गए। क्या ये सब माँ ने? और तुमने भी मुझे कभी नहीं बताया। सहज बोला, माँ ने मना किया था। पर माँ ने ऐसा क्यों किया? सहज बोला, मुझे नहीं मालूम। हॉस्पिटल पहुंचने तक मधु के मन में हजारों सवाल थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर सुरेंद्र जी बोले, कल्याणी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन हम कल्याणी से सुबह ही मिल सकते हैं। खैर, पूरी रात बस आंखों में कटी तीनों ने। सुबह जब कल्याणी जी को होश आया तो डॉक्टर ने मिलने की इजाज़त दी। तीनों ने कल्याणी जी से मिले। मिलने के बाद सहज सुरेंद्र जी को बोला, पापा जी, रात भर आप जाग रहे हो, आप घर चलकर थोड़ा आराम कर लो, मैं और मधु यहाँ रहते हैं। काफ़ी कहने के बाद सहज सुरेंद्र जी को घर छोड़ने हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल में मधु कल्याणी जी के पास बैठी थी। मौका देकर उसने कल्याणी जी से कही, माँ, आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछना बेटा। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, कल रात सहज ने मुझे अपनी कुंडली बनवाने वाली सारी बात बताई, आपने ऐसा क्यों किया? कल्याणी जी मुस्कुराकर अपना हाथ से मधु के हाथ को सहलाते हुए पूछी, तुम सहज के साथ खुश हो? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ, पर आप पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बस इसीलिए किया। जब मेरी तेरी शादी पिता से शादी हुई, हमारी अच्छी शादी के लिए जितने गुण मिलने चाहिए थे मिले थे, पर हमारा मन एक दूसरे से कभी नहीं मिला। मेरी पसंद खुशी से उनको कुछ खास मतलब नहीं था। हमारे बीच बातें ही नहीं होती, हमारा सोच नहीं मिलता था। बस साथ थे हम। आदत था या ज़रूरत, पता नहीं, पर वो खुशी मैंने कभी महसूस नहीं किया जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। तुम और सहज बचपन से साथ थे। तुम दोनों साथ होते तो तीसरे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। उसके साथ तुम खिलखिलाकर हंसती थी और वो भी तेरे साथ खुश होता था। तुम दोनों को देखकर मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर पूरा जीवन ऐसे ही हंसते खिलखिलाते जिए तो? तब मैंने सहज की कुंडली तेरे पापा को दी। उसकी कुंडली तेरी कुंडली से नहीं मिली। तेरे पापा को नहीं पता था कि ये सहज की कुंडली है। फिर मैंने सहज को तेरी कुंडली के हिसाब से अपनी कुंडली बनवा कर लाने को कहा और तुम दोनों की शादी हो गई। बस अपने पापा को ये बात कभी पता नहीं चलने देना। उनका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। बेटा, कुंडली का मिलना अच्छा होता है, लेकिन मन का मिलना और अच्छा होता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मेरी बच्ची? नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। आपने जो किया मेरी खुशी के लिए किया। अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। अब आप आराम करो। मधु अपनी माँ के सिरहाने बैठ बस अपनी माँ का चेहरे की शांति देख रही थी, जो उसे अपनी बेटी को खुश देखकर मिलती थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।